भाइयों बहनों, युवाओं, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी के सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राज बब्बर जी, राज बब्बर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जो गाना आप सुन रहे थे, इसको राज बब्बर जी ने डिजाइन किया है और काफी अच्छा गाना है। दो 2004 से मैं राजनीति में हूं और जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे 2004 का, हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे। हमने एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था, देखिए दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, आम नागरिक की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की, आदिवासियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। जो भी हम करेंगे हम आपके लिए करेंगे। हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। उन्होंने आपसे कहा, देखिए 5 साल हमने राज किया, हिंदुस्तान में अब चमक आ गई है, आप हमें एक बार फिर समर्थन दीजिए। आपके घरों में नहीं गए, इन गलियों में नहीं गए, आपसे पूछा नहीं, टीवी देखकर कह दिया भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है, वोट दीजिए। 2004 में क्या लगता है आपको, आगरा चमक रहा था? आगरा की गलियां चमक रही थी? आपकी जिंदगी चमक रही थी? 2004 का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक सोच है। सोच यह है कि चुनाव से पहले जनता को जो भी कहना चाहते हो कह दो, जो भी वायदे करने कर दो। चुनाव का समय है, जो भी दिमाग में आता है कह दो। ये हमारी राजनीतिक दलों की सोच है। मैं आपसे यहां 20-25 वायदे करने नहीं आया हूं। आपकी इज्जत करता हूं, आप में ज्ञान है, आप में जानकारी है। मैं आपसे यहां वायदे करने नहीं आया हूं। आपने वायदे सुनने हैं तो जाइए, मुलायम सिंह यादव जी के पास जाइए, मायावती जी के पास जाइए, बहुत वायदे सुन सकते हैं आप वहां पे। हमने आपसे एक बात कही थी, आम आदमी की सरकार बनेगी, आपकी आवाज उस सरकार में होगी, युवाओं की आवाज उस सरकार में होगी। पहला काम हमने क्या किया, आपके पास आए, आम आदमी के पास गए और आपसे पूछा, भैया बताओ क्या कर सकते हैं। आपने हमें कहा, हमारे पास गांव में रोजगार नहीं, बड़े लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है, हम भटकते रहते हैं, हमें नहीं मिलता, हमें आप गांव में रोजगार दीजिए। मनरेगा पैदा हुई, 120 रुपए 100 दिन का रोजगार, 12,000 रुपए गारंटी करके हमने हर गरीब को दिलवाए। यूपी में क्या हुआ, आपकी सीएम खड़ी हो जाती है, ऐसे भाषण में कहती है कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही। बीजेपी के लोग खड़े हो गए, समाजवादी के लोग खड़े हो गए, कहते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा जाया कर रही, पैसा जाया कर रही। गरीबों की बात उठती है तो पैसा जाया होता है, मगर जब आपकी जमीन छीनी जाती है, भट्टा परसौल में, टप्पल में जब आप पर गोली चलाई गई और आपकी जमीन छीनी गई, तो सवाल नहीं उठाते, तो कहते भैया ठीक है, बिल्डरों को जमीन दी जा रही है, ठीक है। हम गरीबों की बात उठाते हैं। आपके पास आए, यहां हमारे किसान भाई बहुत हैं, आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या कर सकते हैं, और आपने हमें बताया, देखिए बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। अमीर लोग जाते हैं बैंकों में, मैनेजर लग जाते हैं, लाल कालीन लग जाता है, हमें कहते भैया तुम घर जाओ, तुम्हारे ऊपर कर्जा है, आत्महत्या करनी है आत्महत्या करो, यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं। हम आपके पास आए, 60,000 करोड़ रुपए आपके लिए कर्जा माफ किया। बुंदेलखंड गए,
बुंदेलखंड के लोगों के पास गए, सूखा पड़ा था, बुंदेलखंड रो रहा था, हम गए वहां, मुलायम सिंह यादव जी नहीं दिखे, मायावती जी नहीं दिखी, हम गए, गांव में गए, गरीब लोगों से बात की, किसानों से बात की। क्या बताया उन्होंने हमें कहा कि देखिए बुंदेलखंड रो रहा है, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, पलायन हो रही है, यूपी में सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, आप हमारी मदद कीजिए। ले गया उनको प्रधानमंत्री के पास, 2 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने कहा यूपी की सरकार मदद नहीं कर रही है, मगर बुंदेलखंड के लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम इनकी मदद करेंगे। 8,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड भेजा। क्या हुआ आपके पैसे का? हमारा पैसा नहीं है, ये आम आदमी का पैसा है, ये जो महिलाएं खड़ी हैं इनका पैसा है, ये जो युवा खड़े हैं इनका पैसा है। क्या हुआ आपके पैसे का? जादू का हाथी खा गया, लखनऊ में बैठा है, खा गया आपका पैसा। मायावती जी कहती है नाटक हो रहा है, चुनाव का समय है, मुलायम सिंह यादव जी पहुंच गए, बुंदेलखंड पहुंच गए, कहते भैया बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। जब जरूरत थी उनकी तो कहां थे? जब बुंदेलखंड रो रहा था तो कहां थे? जब मुख्यमंत्री थे तो कहां थे? लखनऊ में बैठे थे, बुंदेलखंड में नहीं दिखाई दिए, घरों में नहीं दिखे, गरीबों का हाथ नहीं पकड़ा। चुनाव आया, कहते भैया बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। अगर वो बुंदेलखंड जाते, जनता के बीच में जाते, पूछते भैया आपको इजराइल चाहिए, बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के युवा उनको कहते नहीं मुलायम सिंह यादव जी, हमें इजराइल नहीं चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाद चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री बने, हमने मनरेगा भेजी, मनरेगा को नहीं चलाया, उनके लोगों ने चोरी की, आपका पैसा चोरी किया। चुनाव का समय आया 2007 में, बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, कहते भैया बेरोजगारी भत्ता देंगे हम। अरे भैया रोजगार की गारंटी दी है हमने, उसको चला दीजिए, बेरोजगारी भत्ते की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्या कह रहे हैं, देखिए अब कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, ऐसे भाषण में आते हैं, कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं मुफ्त में बिजली दूंगा, फ्री में बिजली दूंगा। 2004 में मैं एमपी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अमेठी के लोग आते थे, बिल दिखाते थे मुझे, कहते थे भैया बिल आ गया है, बिजली नहीं आई, क्या करें हम इससे, इसके साथ क्या करें। मुलायम सिंह जी का राज था, 2 घंटे बिजली नहीं आती थी, रात को आती थी 2 बजे, और अब कह रहे भैया मैं बिजली दे दूंगा मुफ्त में। 22 साल से एक कारखाना नहीं बना बिजली का यूपी में। ये तारे दिख रही है आपको, ये आसमान से गिरेंगी, इनमें बिजली गिरेगी। मुलायम सिंह जी देंगे आपको भैया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाइए, फिर ऊपर देखिए और कहिए भैया आ जाइए, तार गिरा दीजिए ऊपर से हमारे पास, आपकी जरूरत है, हवाई जहाज में उड़िए और ऊपर से तारे गिरा दीजिए, सीधी घर में डाल दीजिए। देखिए वायदे कोई भी कर सकता है, जिसकी नीयत साफ होती है उसको वायदों की जरूरत नहीं होती, उसको काम करने की आदत होती है। दिल्ली में हमने सरकार बनाई है, काम किया है, 2004 में सरकार बनाई, काम किया, कर्जा माफी, बुंदेलखंड पैकेज, बुनकर पैकेज, अल्पसंख्यकों को आरक्षण, काम किया हमने, भोजन का अधिकार देने वाले, हर परिवार को 35 किलो की गारंटी, भोजन की गारंटी हम दे रहे हैं। हमें भैया सुन लो, हमें वायदे की जरूरत नहीं है, वायदे सुनने हैं जाइए मुलायम सिंह जी के पास, जाइए मायावती जी के पास, काम करवाना है तो कांग्रेस पार्टी और आरएलडी के पास अब आइए। और ये शहर जो है, यहां ताजमहल है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का ताज है ये शहर, और इसको ये लोग भूल गए हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं भैया,
उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। अरे भैया आप मुझे बताओ 22 सालों में इन्होंने आगरा को क्या दिया? उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो, आगरा की बात करो। 22 सालों में इन्होंने आगरा को क्या दिया बताओ? 22 साल आपने इनको दिए, 5 साल कांग्रेस पार्टी और आरएलडी को दो, और देखो हम यहां क्या करते हैं। हम देश को चलाते हैं। जहां भी हमारी सरकारें हैं, आंध्रा हो, केरल हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, हम काम करके दिखाते हैं। वायदे नहीं करते, काम करते हैं। हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जो यहां आया है, लाखों में उत्तर प्रदेश में निकल रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका भविष्य है, बदल दो यूपी के भविष्य को। खड़े हो जाओ, कांग्रेस पार्टी को जिताओ और काम शुरू करेंगे हम एक साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।